Everyone, this is Manisha Sharma after a long time. So, today I'm going to teach you, and first of all, welcome to all of you in my YouTube channel. And guys, today I'm going to share information about the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. So present perfect continuous tense is a very important tense, but nowadays people are just to avoid this present perfect continuous tense in our daily life, because they are just forget about this. So I'll tell you, but it's a very useful tense. And after getting this information, try to use this present perfect continuous tense in your daily life, and it will gonna definitely improve your communication skill for sure. So what about what happened, how can we use present perfect in our in our daily life, present perfect continuous tense in our daily life. So the thing is that when we talk about the first of all, we will talk about this name, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट का टाइम. ठीक है, वी हैव थ्री काइंड ऑफ टाइम, राइट? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो इन तीनों में से हम कौन से टाइम की बात करेंगे? प्रेजेंट टाइम की हम बात करेंगे. तो प्रेजेंट का टाइम है. और परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम पीछे पास्ट से आता रहा है, ठीक है, और अभी मतलब कुछ हद तक वो हो चुका है. और कंटिन्यूअस, और वो अभी भी चल रहा है. ठीक है, तो प्रेजेंट भी है, इसमें काम थोड़ा सा हो चुका है, और जो काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है. द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. कब ख़त्म होगा पता नहीं. ठीक है, इसीलिए इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल से इट विल डेफिनेटली क्लियर टू यू. सो देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि मैं पिछले मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रही हूँ. ठीक है, अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो ये तो सिंपल हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि अभी ये जो चीज़ है इट्स गोइंग ऑन नाउ डेज, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाएगा. सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि आई एम लर्निंग इंग्लिश. ठीक है, लेकिन मैंने इसमें एक पास्ट टाइम लगा दिया है. ठीक है, तो पास्ट से कोई चीज़ होती आ रही है और कुछ हद तक पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में है, अभी भी जारी है. तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रही हूँ. तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपको हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको दिखाना पड़ेगा. एंड जो पास्ट टाइम है उसको आप सिंस या फोर से दिखा सकते हैं. तो जैसे मैं बोलूँ कि मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी? तो मुझे बोलना पड़ेगा. अब यहाँ पर दो कैटेगरी निकल कर आती हैं सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमें सब्जेक्ट की नीड है. तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट चाहिए. तो सब्जेक्ट की नीड ये होती है कि हमेशा इंग्लिश में हमें दो तरीके के सब्जेक्ट से डील करना पड़ता है. दैट इज़ द कैटेगरी नंबर 1 इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द प्लूरल सब्जेक्ट. तो यहाँ पर ये फंडा अप्लाई होगा कि अगर आपकी कैटेगरी प्लूरल है, प्लूरल मतलब वी है, यू है, दे है ना, प्लूरल है, और आई है. आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, आई के साथ भी हैव लगेगा, इन सब के साथ हैव लगेगा. ठीक है, तो हैव बीन हो जाएगा. सब्जेक्ट आप लगाएंगे अपना और हैव बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब के साथ आप आईएनजी दिखाएंगे सिंस या फोर लगाकर. ठीक है, तो आइए देखते हैं.
मैंने बोला कि मैं पिछले 6 महीने से इंग्लिश सीख रही हूँ। तो कैसे होगा? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स, इस तरीके से होगा। ठीक है। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये सीन्स या फोर कहाँ पर लगता है, इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी इसके लिए। ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि वो लड़का मुझे सुबह से इग्नोर कर रहा है, तो कैसे होगा? अब यहाँ पर आप जो हमारी सिंगुलर कैटेगरी है, ही है, शी है, इट है ना, और कोई भी अगर हम सिंगुलर नाम की बात करते हैं तो वी हैव टू यूज़ हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगाएंगे सीन्स या फोर के साथ टाइम दिखाते हुए। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं कैसे बोलूँगी वो लड़का मुझे सुबह से इग्नोर कर रहा है, तो ही हैज़ बीन इग्नोरिंग मी, ही हैज़ बीन इग्नोरिंग मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मैं सुबह से लैपटॉप पर काम कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई लैपटॉप सिंस मॉर्निंग। तुम मुझे सुबह से गालियाँ दे रही हो। यू हैव बीन अब्यूजिंग मी सिंस मॉर्निंग। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट मैसेज मी इन कमेंट सेक्शन, एंड आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ इट। थैंक यू सो मच।